पढ़ाई यानी एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से सोसाइटी में एक अपनी रिस्पेक्ट बनती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और ऑब्वियसली उसको पढ़ाता भी है। हम जानते हैं कि एलकेजी, यूकेजी से शुरुआत होता है, 1, 2, 3, 4 करके सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहली दिक्कत कब आती है? 10th में आती है, जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद फिर उसके बाद ये समझ में आता है कि 11th-12th में वाक़ई में अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर कुछ करना है तो। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक है कि हम जो 11th-12th में बहुत सारे बच्चे जा कर के फँस जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं पढ़ाई करने में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये ज़्यादातर देखा गया है, बहुत सारी जगहों से ये चेक करके निकाला गया है, ये ऐसे कंक्लूज़न निकाला गया है कि कैसे भी करके एक बच्चा हाई स्कूल तक बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और अच्छे से पास भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह 11th में जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, बोर्ड का जो लेवल है वो आसान है और इसमें हम आराम से पास हो सकते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से 11th की जो पढ़ाई होती है वो मुश्किल हो जाती है। और आपको बता दें कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर अगर बनना रहता है तो आप 11th में साइंस साइड से पढ़ते हैं। चाहे पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप पीसीएम लेते हैं और अगर डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो पीसीबी लेते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों ही तरफ होते हैं, यानी इंजीनियरिंग फील्ड में भी और डॉक्टरी फील्ड में भी। फ़र्क इतना है कि एक तरफ मैथमेटिक्स रहता है तथा दूसरी तरफ बायो रहता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में हमेशा तनाव रहता है। उनको ये लगता है कि फिजिक्स बहुत ही मुश्किल है, इसको करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें के न्यूमेरिकल्स अलग-अलग तरीके से आते हैं। तो यानी उनको फिजिक्स में लेकर के बहुत ही मनमुटाव रहता है। वो सोचते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझ लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि फ़िज़िक्स का नाम ही है फ़िज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान। आप उसे फ़िज़िकली आप उसे हर तरीके से अगर उसे फ़ील करोगे तो आपके दिमाग में वो आसानी से बैठ जाएगा। और आप जब तक इसे समझ नहीं सकते, फ़िज़िक्स इसीलिए ऐसा चैप्टर है, जब तक आप इसे समझ नहीं सकते तब तक ये आपके लिए आसान नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो बात ये आती है कि इसको समझा कैसे जाता है? तो फ़िज़िक्स किस तरीके से पढ़ाया जाता है? तो हम बताते हैं। फ़िज़िक्स जो है उसमें सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप बना रहे हो, कोई मान लिया कि घर बना रहे हो, तो जब तक कि उसकी नींव नहीं अच्छे से रहेगी, मज़बूत नहीं रहेगी, तब तक वो किसी काम का नहीं हो, कभी भी गिर सकता है। यानी अगर आप फ़िज़िक्स पढ़ते हो और आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कहीं-कहीं से पढ़ते हो और कैसे भी करके आप पास हो जाते हो, कैसे भी करके आपका मकान बन जाता है। लेकिन अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं तो तुरंत, या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि आपको एंट्रेंस निकालना रहता है या कहीं कॉम्पिटिशन में जाना रहता है, तो अचानक से आप भूल जाते हो और ये सोचते हो कि मैंने 11th में नहीं पढ़ा अच्छे से, अब ये कैसे होगा? तो यही रीज़न है। तो आपको सबसे पहले फ़िज़िक्स के लिए क्या करना चाहिए कि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हो, तो फिज़िक्स में आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम थोड़ा-सा अगर कुछ गिना दें आपको, बता दें, तो जैसे आप मैकेनिक्स में अगर आप जाओगे तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, जिसके बाद आप जा कर के एडवांस अच्छे से सीख पाते हो और ये नहीं भूल पाते। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद वेलोसिटी एंड स्पीड रहता है, उसके और आगे जाएँगे तो फ़ोर्स आता है, फ़ोर्स के बाद फिर वर्क आता है, एनर्जी आता है। ये मैकेनिक्स में समझ लीजिए कि एकदम बेसिक्स है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप एक चीज़ ये भी देखोगे कि यार अगर आप 11th-12th में आप पढ़ रहे हो, तो आपने ये देखा होगा कि फिज़िक्स अलग-अलग पार्ट में डिवाइड होता है। कभी हमें लाइट के बारे में पढ़ना रहता है, कभी मोशन के बारे में पढ़ना रहता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिक्स का मैंने बताया, अब इलेक्ट्रिसिटी का बता रहा हूँ। इसमें जैसा कि आपको पहले चार्ज, करंट, वोल्टेज इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर आपका ये सब बेसिक क्लियर है तब आगे का जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर आप वो चीज़ पढ़े हो तो आप दोबारा उसे ना भूलो। और ये सब जो चीज़ें मैं टॉपिक गिना रहा हूँ, अगर आप इसे वाक़ई में पहले अगर इसका क्लियर कर लोगे, फिर उसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एकदम आराम से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यही रीज़न है। अब जैसे लाइट में अगर हम चले तो हमें लाइट में सबसे पहले जैसे हम लाइट के चैप्टर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आता है और उसके बाद रे डायग्राम्स आते हैं। तो जब तक आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े रहोगे, रे डायग्राम नहीं पढ़े रहोगे, आगे के बाकी सब डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप उतने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और आपको लगता है कि फ़िज़िक्स हार्ड है।
तो कंक्लूज़न ले दे कर के ये निकला कि अगर कोई चीज़ आप जब तक बेसिक नहीं क्लियर करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट, अब जैसे मान लिया कि हिंदी है, हिंदी में आप लोग को बचपन में क, ख, ग, घ सिखाया जाता है। लेवल अप होता है, आपको संधि समास सिखाया जाता है, और लेवल अप होता है तो लोकोक्ति समझाया जाता है। और ये चीज़ जब आप सीखो तो आप ये नोटिस करो कि क्या मैंने पीछे वाला जो पढ़ा था वो भूल गया? तो जवाब आएगा कि नहीं, जो पीछे आप हिंदी में पढ़े थे वो याद है। जो इंग्लिश में पहले पढ़े थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नाउन तो नाउन, ये सब याद है। तब जा कर के आप आगे का पढ़ पाते हो, वो आपको ईज़ी लगता है। लेकिन यही अगर फिज़िक्स की बात करें तो आपसे अगर ये पूछा जाए, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफ़रेंस है? ये आपको याद है या भूल गए? तो अगर आप भूल गए तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। यानी इसका मतलब कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसी वजह से आप अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, तो उसके बेसिक को क्लियर करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा अगर कोई और भी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।